अब समझते हैं कि ये जो टर्म प्लस यूलिप टाइप के प्लान है उस पर जो मोर्टालिटी चार्जेज लगता है वो कैसे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया, प्लान का नाम है स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान। टर्म प्लस यूलिप पे का इंश्योरेंस कवर भी होता है टर्म इंश्योरेंस की तरह, और आपको यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह रिटर्न्स भी आते हैं। ये अगर मैं आपको ब्रोशर से समझाऊँ, जैसे ये ब्रोशर है स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान का, यहाँ पे जो मोर्टालिटी का जो रूल्स होता है इसको बोलते हैं सम एट रिस्क। सम एट रिस्क अगर आप समझना चाहें कि ये मोर्टालिटी चार्जेज है, मोर्टालिटी चार्जेज इज कैलकुलेटेड एट सम एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय मोर्टालिटी चार्जेस का जो रेट होता है। सम एट रिस्क का मतलब होता है, तो रिस्क सम एट का मतलब होता है लाइफ एश्योर्ड का जो डेथ बेनिफिट है, जो इंश्योरेंस कवर है, माइनस फंड वैल्यू। अगर आप फंड वैल्यू को माइनस करेंगे कि मान लो आपने 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया, 30 लाख की आपकी फंड वैल्यू हो गई, तो रिस्क अभी 20 लाख पे है, तो मोर्टालिटी चार्जेस 20 लाख रुपए पे ही लगेंगे। अब समझते हैं ये कैसे। जैसे यहाँ पे आप देखें टेबल के अनुसार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कस्टमर है जो 39 साल की पॉलिसी टर्म ले रहे, एज 41 ईयर है, 10 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे, 1 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड उनको 1 लाख रुपए का प्रीमियम है 50 लाख के ऊपर। एंड यहाँ पे आप नोटिस करें कि 1,09,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है GST के साथ में। 50 लाख का डिसेबिलिटीज कवर भी है और 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी है। एक्सीडेंट में डेथ हुई तो 1 करोड़ मिलेगा, डिसेबिलिटीज हुई तो 50 लाख का 1% 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा 10 साल के लिए। अब यहाँ पे मैं जो समझाने के लिए जो ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ नोटिस करिए, ये जो पहला जो है ना वो 4% की टेबल है, ये दूसरी है वो 8% की टेबल से। ये एज पर द IRDA नॉर्म से कंपनियों को ये बनाना ही पड़ता है। एक्चुअल रिटर्न मच हायर होते हैं। आप कंपनी की जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसकी फंड वैल्यू देख सकते हैं। जैसे मैं HDFC की बात करूँ तो 14 से 15% का उनका एवरेज रिटर्न है लास्ट 5 से 10 साल का यूलिप पॉलिसीज में फंड परफॉर्मेंस का। लेकिन एज पर द IRDA नॉर्म्स आपको 4% और 8% की टेबल मिलती है। तो अब आप नोटिस करिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करेंगे 10वें साल पे कि मोर्टालिटी चार्जेस आपको 4% की टेबल में कितना दिख रहा है, 15,000 रुपये। लेकिन 8% की टेबल में कॉलम नंबर 9 पे देखिए आपको यहाँ से कम दिखेगा 14,000 रुपये। अब आप नोटिस करिए 25वें साल पे मोर्टालिटी चार्जेस 53,000 है, लेकिन यहाँ पे 31,000 ही है। अब आप नोटिस करते हैं थोड़ा सा नीचे जाता है कि 35वें साल पे आप देखिए कि आपका 4% की टेबल की वजह से 1,21,980 रुपये का है मोर्टालिटी चार्जेस। तो आपको लगता है कि आप मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं खरीदना चाहिए पॉलिसी। जबकि 8% की टेबल में आप जाकर देखेंगे आपका 0 मोर्टालिटी चार्जेज है। क्यों? क्योंकि आपका फंड वैल्यू अभी ये 55 लाख रुपये हो गया है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा आपका फंड वैल्यू हो गया है, तो रिस्क अभी 0 है, तो आपके ऊपर कोई मोर्टालिटी चार्जेज नहीं लग रहा है। तो ये 8% की टेबल के हिसाब से अगर 13, 14, 10, 12% रिटर्न आपको मिला तो ये जो मोर्टालिटी चार्जेज है बहुत जल्द आपको ऊपर ही आपका नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो शुरू में भी आपको मोर्टालिटी चार्जेज लगे ना वो आपको डबल वापस मिलते हैं और ट्रिपल भी वापस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9,881 रुपये का मोर्टालिटी चार्जेस कटा है, यहाँ पे ये कटा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एडिशन टू फंड करके आपको जो लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको ये सारे डबल होकर के चार्जेस वापस मिलते हैं। प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस जैसे पहले साल 12,000 है तो डबल होकर के इसका 24,000 आपके ऐड हो गया। दूसरे साल प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस 6,000 है, मोर्टालिटी चार्जेस 7,000 है, 6 और 7 हो गए 13 समथिंग, तो 13 समथिंग का डबल आपको ये 27,000 रुपये वापस मिल गए। इस तरीके से ये चार्जेस वापस मिल रहे हैं। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मोर्टालिटी चार्जेस बेनिफिट इलस्ट्रेशन की ये टेबल देख करके आप ये पॉलिसी ना लेने का फैसला ना करें। आप ये समझिए कि ये जो चार्जेस लग रहे हैं वो सम एट रिस्क पे लग रहे हैं। आपकी फंड वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी मोर्टालिटी चार्जेस वैसे वैसे कम हो जाएंगे। जैसे ही आपकी फंड वैल्यू ज़्यादा चलेगी आपके इंश्योरेंस कवर से तो वैसे 0 हो जाएगा और मोर्टालिटी चार्जेस आपको डबल वापस मिलेंगे। और 25 से 30 साल के बाद में तो 3 गुना वापस मिलते हैं। प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस भी वापस मिलते हैं। मार्केट बेस अनुसार आपको रिटर्न्स मिलते हैं। फंड स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है। 5 साल बाद में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। स्मोकर रेट में भी आपके प्रीमियम में डिफरेंस नहीं आता इस वाले प्लान में। तो काफ़ी सारे बेनिफिट एंड फीचर हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच।